दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है और मिसाइल टेस्ट डीआरडीओ अक्सर करता है, लेकिन इस बार बड़ी बात यह है कि जिस मिसाइल का भी टेस्ट किया जाएगा इस बार वो मिसाइल अग्नि 5 से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। जी हाँ, इस मिसाइल की टेस्टिंग के लिए जो नोट ऑफ वार्निंग जारी की गई है वो की गई है 3400 किलोमीटर की। लगभग इतनी ही लंबी चौड़ी नोट ऑफ वार्निंग तब जारी की गई थी जब हमने अग्नि 5 का टेस्ट किया था। अब अग्नि 5 का तो चूंकि हम लोग टेस्ट कर ही चुके हैं, तो उसके बाद अब इतनी बड़ी कौन सी मिसाइल होगी जिसका कि टेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं, वही मैं आज आपको बताने वाला हूं। किस तरह से डीआरडीओ ने ये नोट ऑफ वार्निंग जारी करके और मिसाइल टेस्ट की तैयारी करके चीनियों को एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। किस तरह से डीआरडीओ ने चीनियों के साथ साथ क्वाड कंट्रीज को भी एक मैसेज देने की कोशिश की है, ये एक्स्ट्रा में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में डीआरडीओ के हौसला अफजाई के लिए जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब लास्ट ईयर अग्नि 5 का टेस्ट किया गया था उस समय नोट ऑफ वार्निंग जारी की गई थी 3500 किलोमीटर के आसपास। ये नोट ऑफ वार्निंग ठीक उसी समय जारी करवाई गई थी जिस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी का दौरा अमेरिका में होने वाला था। ऐसी परिस्थिति में ये टेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन इसको लेकर अलग अलग सवाल उठे, क्योंकि जब डीआरडीओ ने नोट ऑफ वार्निंग जारी की थी उस समय टेस्ट न होकर ये टेस्ट कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करके बाद में टेस्ट किया गया। कई लोगों ने ये कहा कि चूंकि अमेरिका का दौरा करने वाले थे पीएम मोदी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए ये टेस्ट टाल दिया गया। अच्छा नहीं लगता। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर ऐसा होता कि पीएम मोदी के यूएस विजिट की वजह से इस मिसाइल का टेस्ट टाला गया होता, तो भला डीआरडीओ उस तारीख में जब पीएम मोदी का विजिट होने वाला था उसी डेट में नोट ऑफ वार्निंग जारी क्यों करवाता। आप समझ रहे हैं ना, नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी प्रिपरेशन लगती है, कई सारी पॉलिटिकल क्लियरेंस लेनी होती है। और पॉलिटिकल क्लियरेंस लेते वक्त क्या आपको नहीं बताया गया था कि पीएम मोदी अमेरिका जाने वाले हैं। सीधी सी बात थी कि वहां पर नेगोशिएशन करना था, भारत का वट पड़े, क्योंकि जब भी आप नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाते हैं तो हमारे साथ साथ आपके साथ साथ हमारे जो दुश्मन है और जो हमारे मित्र देश हैं ये सभी इसके ऊपर नजर बनाए रखते हैं, जिज्ञासा के साथ देखते हैं कि किस मिसाइल का ये लोग परीक्षण कर रहे हैं, और आपके पास जितनी ताकत होती है उस हिसाब से फिर आप नेगोशिएशन करते हैं। तो यही कारण था कि उस समय पर इस नोट ऑफ वार्निंग को जारी करवाया गया। हालांकि टेस्ट नहीं किया गया, टेस्ट कुछ दिनों के बाद किया गया। लेकिन अभी की अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ नए डेवलपमेंट निकल कर आए हैं जिनको काउंटर करने के लिए डीआरडीओ ने एक बार फिर से नोट ऑफ वार्निंग जारी की है पूरे 3400 किलोमीटर की। ये नोट ऑफ वार्निंग जारी की गई है 6 से लेकर 7 जून के बीच में। इससे पहले भी कुछ और नोट ऑफ वार्निंग है जिसमें हम लोग एयर लॉन्च मिसाइलों का टेस्ट करने वाले हैं। एक नोट ऑफ वार्निंग है 25 से लेकर 28 तारीख के बीच में। एक नोट ऑफ वार्निंग जारी की गई है 30 मई से लेकर 4 जून के बीच में, और अब 6 से लेकर 7 तारीख के बीच में फिर से एक नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाई है। यानी आने वाले समय में हम लोग लंबा थ्रिल देखने वाले हैं। लेकिन इतनी लंबी चौड़ी रेंज जो जारी की गई है नोट ऑफ की, इसमें भला किस मिसाइल का टेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है वो है K5 को लेकर। मैं आपको पहले कई बार वीडियो बनाकर बता चुका हूँ कि K5 के टेस्ट के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। डीआरडीओ ने पेंटून तक बनवा दिए हैं, केवल पॉलिटिकल क्लियरेंस की जरूरत है। उसके बाद K5 को हम लोग टेस्ट होते हुए देखेंगे। तो मे बी कि यहाँ पर डीआरडीओ K5 का ही टेस्ट करे, या फिर इसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत जल्दी 2022 में ही और जून तक ही K4 मिसाइल के अंदर इंटीग्रेट करके HSTDV का एक टेस्ट किया जाना है, जिससे कि हम लोग हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डेवलप करेंगे। पिछली बार जब HSTDV का परीक्षण किया गया था तो उससे अग्नि 1 मिसाइल के साथ किया गया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसे K5 के अंदर इंटीग्रेट करके फिर लगाया जाएगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर उसका टेस्ट हो, या फिर ये भी हो सकता है कि हम लोग अग्नि 5 का ही दोबारा टेस्ट करें। लेकिन अब समस्या यहाँ पर ये आ जाती है, टेस्ट तो होंगे ठीक है, लेकिन क्यों होंगे। तो अभी आप लोग कुछ खबरें सुन रहे होंगे कि चाइना ने पेंगोंग त्सो लेक के पास एक ब्रिज बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। वो एक्चुअली ब्रिज बना रहा है ताकि किसी भी युद्ध की परिस्थिति में उसके भारी व्हीकल पेंगोंग लेक को पार करके भारत की टेरिटरी में घुस सके। ये जो टेरिटरी जहाँ पर चाइना ब्रिज बना रहा है ये 1962 में ही उसने हमसे ऑक्यूपाई कर ली थी, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर चाइना ब्रिज का निर्माण कर रहा है, ये सीधे सीधे भारत को एक चुनौती है। ऐसी परिस्थिति में उसे दिखाना है भारत की पावर कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में हम लोग इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमारे पास इतना असला गोला बारूद है कि युद्ध शुरू होने के विथ इन मिनट्स हम लोग इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे कई साधन है, प्रलय मिसाइल है, हमारी अग्नि प्राइम है, अग्नि 1-2 है, जमाने भर की मिसाइल है जिससे भयंकर चोट करके हम लोग इस ब्रिज को पूरी तरह से उखाड़ सकते हैं। हालांकि ब्रह्मोस का नाम बताना आपको भूल गया, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये सारी की सारी मिसाइलें अटैक करके इस ब्रिज को निस्ते नाबूद कर सकती हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी मंथ 23-24 तारीख को जापान के अंदर क्वाड का एक समिट होना है, जहां पर क्वाड कंट्रीज के सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मीटिंग करने वाले हैं।
तो यहाँ पर भी भारत का वर्ड पड़े, इस बात के लिए भी ये नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाई गई है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। क्योंकि रिसेंटली कुछ खबरें निकल कर आई थी कि भारत का जो न्यूट्रल रवैया रहा है क्वाड में रहकर रशिया के प्रति, उससे कहीं ना कहीं क्वाड कंट्रीज जो बाकी की 3 हैं वो भारत से नाराज हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। इसी के साथ साथ साउथ कोरिया भी काफी बेचैन है क्वाड को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ तक की खबरें निकल कर आई थी कि भारत को रिप्लेस कर देगा साउथ कोरिया। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर लगाम लगाने के लिए, क्वाड कंट्रीज को अपने महत्व बताने के लिए इस नोट ऑफ वार्निंग को जारी करवाया गया है। तो आप बिल्कुल थ्रिल के लिए तैयार रहिए। 6 से 7 जून के बीच में ये टेस्ट कभी भी हो सकता है। मैं आपको सबसे पहले वीडियो बनाकर दे दूंगा। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है? आपको क्या लगता है किस लिए इतनी भारी भरकम मिसाइल का टेस्ट किया जा रहा है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।